that it's an opportunity, we just got it, and I thought we must avail it. Mr. Usman, Director CBD, Assistant Director CBD, he is with us, and he is one of the, I might say that, successful student in his life. He just discussed few things with me, and I thought it immediately that he must share his success story with you as well. So I requested him. I'm very much thankful to Mr. Usman. First of all, just give him a big round of applause. मेरा नाम उस्मान कासिम है और मैं एक हाई स्कूल से तकरीबन 10 साल में एक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ जो क्रीम टोन में वाक़ है 4 साल का स्कूल, ठीक है। स्टार्टों पे बैठ के हमने उनसे तालीम हासिल की, ठीक है, और बड़े ही ग्रासरूट लेवल से मैं ऊपर आया और बहुत आप ये समझ लें कि ना हमने कभी धूप देखी है ना सर्दी देखी है, ठीक है, यानी कि हर किस्म के मौसम में अल्लाह तबारक तआला ने इतना स्टेमिना पैदा कर दिया था कि हम उसका मुकाबला करना जान चुके थे। और ये सब चीज़ें हमें हाई स्कूल से मिली और किन की वजह से मिली, वो उस्ताद इकराम की वजह से मिली। हमारे टीचर उस वक्त माजी के साथ में कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो एमफिल नहीं थे, वो पीएचडी नहीं थे, लेकिन वो टीचर थे, ठीक। वो बच्चे को इतना प्यार करते थे, यानी हर बच्चे के बारे में उनको पता होता था कि ये बच्चा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आज चुप है, ये क्यों आज नहीं बोल रहा, ये आज क्यों नहीं हंस रहा, क्या इसने बाल को अच्छे नहीं बनाए, ठीक है, आज कपड़े भी नहीं अच्छे पहन के आया, इसकी आज जूते पॉलिश क्यों नहीं है। यानी कि उन टीचर्स को इतनी फिक्र होती थी बच्चों की कि आज उन्होंने ना सिर्फ उस्मान कासिम जैसा बच्चा जो उनसे को इस लेवल पे पहुंचाया, यासिर शामी मेरा क्लास फेलो भी है, मैट्रिक फेलो भी है, कॉलेज फेलो भी है, यूनिवर्सिटी फेलो भी है, ठीक है, और वो भी इसी वजह से आज इस मुकाम पर मौजूद है कि उस वक्त जो टीचर थे वो बहुत कमाल टीचर थे। मैं आप लोगों से टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि खुदारा ये जो नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, ये आपके लिए एक असासा है, आप इनसे इतनी मोहब्बत करें कि ये बच्चे कल आपको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आज भी अपने हाई स्कूल के टीचर्स के साथ राब्ते में हूँ, मैं अपने कॉलेज के टीचर्स के साथ राब्ते में हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ राब्ते में हूँ, मैं उनके दुख के अंदर शरीक होता हूँ, मैं उनकी खुशी में शरीक होता हूँ और वो हमेशा मुझे याद रखते हैं। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर नहीं है। ये जो हमारे पूल जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं, ये हमारी कौम की बेटियां बैठी हुई हैं, ये कौम के जो बेटे बैठे हुए हैं, ये इनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको कामयाब होना है तो ये मेरी बात लिख लें, ये बात मेरी लिख लें, बादब बारसी फेदब बेरसी। जितने बड़े इस वक्त बड़े लोग बने हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने अपने माँ बाप का अदब किया है, उन्होंने अपने बड़ों का अदब किया है और उन्होंने अपने उस्ताद इकराम को अपने सर पर उठा के रखा है। टीचर कभी गलत नहीं होता, ये बात मेरी लिख लें आप, टीचर कभी गलत नहीं होता। अगर आप टीचर के बारे में कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आप बल्कि पूरा एक साल पीछे जा रहे हैं, यानी कि आपके रास्ते में रुकावटें पैदा होना शुरू होगी नेचुरल तौर पर। कभी भी आप
یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ٹیچر کی بے بھی کی ہے اور آپ نے فخر فیل کیا کہ میرے فادر جن سے وہ فلاں ہے، میری مدر فلاں ہے، یا میرے ماموں فلاں ہے، میرے چاچو فلاں ہے، وہ دیکھ لیں گے، وہ یہ کر لیں گے، جو آج کل کلچر چل رہا ہے بچوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ چاہے وہ اپروچ تو استعمال کر لیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے گے، یقین جانے کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ ایک شعر کہتا ہے کہ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آپ کا سرکل جو ان سے ہے نا وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو پرپس جو ان سے ہے وہ اسلام ہے، اور آپ کا جینے کا مقصد جو ان سے وہ اسلام ہے۔ اس کے اندر تمام حقوق بتائے گئے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی کی ہیں، چاہے وہ پیرنٹس کی ہیں، چاہے وہ صالح کرام کے ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہیں، چاہے وہ بڑوں کے ہیں، سارے حقوق بتائے گئے ہیں، سارے کے حقوق بتائے گئے ہیں، ہر چیز بتائی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے اسی طریقے یاد ہے کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کاپی نہیں تھی۔ میرے پاس میں چوک ہائی اسکول سے اکٹھے کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں چھت پہ جا کر جون جولائی کے مہینے کے اندر میں ڈائیگرام بنایا کرتا تھا، کیمسٹری کی، فزکس کے فارمولے لکھا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس طریقے سے میٹرک میں نے کیا۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 5 سال کا تھا، 6 سال کا، تو میرے چاچو نے، جن کا نام شمشاد خان ہے، انہوں نے میری پرورش کی۔ آج میں اس جو مقام پر پہنچا ہوں اس کا 99% کریڈٹ میرے چاچو کو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے موسم کو بھول جاتے ہیں، اگر آپ اپنے موسم کو بھول جاتے ہیں تو تب بھی آپ ناکام ہیں۔ یہ